बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ। तो जब भी लोग सवैयाँ बनाते हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि जब वो सवैयाँ बनाते हैं तो उनकी सवैयाँ चिपक जाती हैं या बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं। तो मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत सारी टिप्स जिससे आपकी सवैयाँ इस तरह खिली खिली बनेंगी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले ली हैं सवैयाँ, और ये पतली वाली सवैयाँ हैं और मैंने 100 ग्राम ले ली हैं। और जो 200 ग्राम का पैकेट होता है सवैयों का, नॉर्मली 200 ग्राम का ही मिलता है, तो उसमें से मैंने क्या किया, हाफ पैकेट ले लिया है। और सवैयों को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है ताकि जब हम इनको भूनें तो आसानी से हम इसको भून सकें। फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून भरकर ले रही हूँ देसी घी। अगर आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नॉर्मल हमारा घी होता है वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ ड्राई नट्स चाहिए होंगे, और मैंने बादाम और काजू ले लिया है। और इनको मैंने क्या किया है कि मोटा मोटा काट लिया है। और थोड़ी सी मैंने ले ली है किशमिश। इनमें से जो भी नट्स आपको पसंद है वो ऐड करें, अगर नहीं पसंद तो ना पाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अब हम इन नट्स को क्या करेंगे, घी में हल्का सारा हमने इसको पका लेना है ताकि अच्छा सा इनका फ्लेवर आ जाए। ज़्यादा हमने नहीं पकाना, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। नट्स को जब हम इस तरह फ्राई करते हैं तो एक तो इनमें बहुत ही अच्छा सा एक क्रंच आ जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब हमने इनको अच्छा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया है, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। नट्स को हम साइड पर कर लेते हैं और उसी फ्राइंग पैन में मैं ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून घी। और आप घी को जो ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इस घी में सवैयाँ ऐड कर लेंगे। और अब हम सवैयों को थोड़ा भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको भूनना है, ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पर इसको नहीं भूनना, क्योंकि ये जो सवैयाँ हैं ये बहुत ही जल्दी से जलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो फ्लेम है उसको लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं सवैयाँ जो है हमारी अच्छी सी भुन चुकी हैं और इनका कलर जो है अच्छा गोल्डन सा हो चुका है। अब हम सवैयों में ऐड कर लेंगे शुगर, और मैंने ले ली है तकरीबन 75 ग्राम शुगर। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप इसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। कोई शीरा या कोई सिरप बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और जो पानी है हमने एकदम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और बिल्कुल हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको मिक्स करना है। और इसमें जो पानी की मिकदार है कोई फ़िक्स नहीं जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है सवैयों की क्वालिटी पर। सम टाइम जो सवैयाँ होती हैं उसमें थोड़ा सा पानी डालें तो बहुत जल्दी से पक जाती हैं, क्योंकि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि वो जब भी सवैयाँ बनाते हैं तो उनकी सवैयाँ जो ना बहुत जुड़ी हुई होती हैं और स्टिकी सी होती हैं। बस वजह यही है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हो, फिर इसको सुखाने के चक्कर में सवैयों का सत्यानाश हो जाता है। तो आप मेरी तरह बनाएं, इस तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरी इलायची का पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे लग रहा है सवैयाँ जो हमारी थोड़ी ड्राई हैं, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर डेसिकेटेड कोकोनट। और ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक ऐड ना कीजिएगा। और जो हमने नट्स को रोस्ट करके रखा था वो भी हम साथ ही ऐड कर लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम सवैयों को तकरीबन 2 से 3 मिनट पर बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके रख देंगे। जैसा चावलों को दम देते हैं, इसको भी हम दम दे देंगे। इससे ये होगा कि जो घी है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ जाएगा। और हम आपको फिर दिखाते हैं डिश आउट करके। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त किस्म की सवैयाँ हो चुकी हैं रेडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही हैं, खिली खिली और निखरी निखरी, और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, इसको बनाएं इस ईद पर, क्योंकि हमारी तो ईद वैसे भी सवैयों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।